आप ही बुरा ना मानिएगा, आपकी इतनी उम्र भी नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है। अच्छा, हम लोग तो सोच रहे थे ट्रेन पे जाएं, लेकिन इसका इंजन जो है वो ख़राब हो गया। मसला हो गया इंजन का। ब्यूटीफुल पीपल, बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। आज संडे है तो हम लोग ओल्ड लाहौर जा रहे हैं और वहाँ पे नाश्ता करना है। एक किला है वहाँ पे, वो भी विज़िट करेंगे। और 80% जो व्लॉग है वो सैमसंग गैलेक्सी A72 से शूट होया हुआ है। जहाँ से उसकी वीडियो स्टार्ट होगी मैं नीचे मेंशन भी कर दूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो एक ये हमें यहाँ पे मिला है खजे सीरी पाए, लेकिन असल वाला कौन सा है यार? ये असल ही है। एक तो यहाँ पे एक ही नाम से 10-10 सेक्शन। एक्टिंग नहीं होती। ठीक 11 बजे। हाँ कैसे? 11 किले की एंट्रेंस आ गई। हमें इस किले की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, सो वी डिसाइडेड टू हायर टूरिस्ट गाइड। Who laid the foundation of this Mughal dynasty, but he didn't left any mark on the history of Lahore. ये अकबर ही था जिसने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया 15 साल के लिए। ये बेटा जो किला है ये तकरीबन 500 साल पुराना है। अच्छा, इसको बिगेन टू बिल्ड बाय अकबर 1566 to 1574, but further enlarged or expanded by his successor the जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये रेक्टेंगल में है, 40-42 एकड़ इसका रकबा है। सही। मुगलों के बाद यहाँ सिखों ने, रंजीत सिंह एंड हिज सक्सेसर दे रूल्ड हियर फॉर 50 odd years। सिखों ने 1849 के बाद लॉस किया। अच्छा, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये बेटा एलिफेंट पैसेज है। पालकी और हाथियों पे बिठा के लेडीज को जब शाही जुलूस में यहाँ गुजारा जाता है, उनके इस्तकबाल के लिए गुलाम गर्दिश है। इसमें ख्वाजा असरार कनीज़ें और बड़ी तादाद में अनाउंस वर स्टैंडिंग हियर फॉर द कोरियल रिसेप्शन ऑफ द रॉयल्टी एंड दे वर येलिंग बादब वाह मुलाजा ज़िल्ले सुबहानी शहनशाह मलका। एक पूरा शाही प्रोटोकॉल का अहतमाम होता है। दीज पीपल वर शावरिंग पेटल्स एंड रोजेस एंड दे वर स्प्रिंकलिंग सैंडल एंड रोज वाटर, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा के, और शायर जो थे उनकी शान में कसीदे पढ़ते थे। इस तरह यू वुड इमेजिन वेरी कलरफुल रिसेप्शन वुड बीन डेमोंस्ट्रेटेड। अभी हम सीधा शीश महल जा रहे हैं। सही है। विच इज़ द मोस्ट फैबुलस पार्ट ऑफ द फोर्ट वाज रॉयल रेजिडेंस फॉर शाहजहां बिलव्ड वाइफ अर्जमन बानो मुमताज़ महल। ये बेटा यहाँ पे ये बुलेट्स होल्स आपको नजर आ रहे हैं, नीचे भी ऊपर। ये रंजीत सिंह सन्स वेंट इन दैट टेरिबल वॉर सक्सेशन। इसमें जब ये किले को बम्बार्डेड किया, इसमें गोलियां वगैरह इसलिए छोड़ दी गई सारे कदीमन, ताकि आप जैसे को पढ़े लिखे मेहमान जब ये विजिट करें तो उनको ये अंदाज़ा हो कि ये किला सिखों के हाथों कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हुआ। देखिए खासादार जत्थे के हाथी होते थे 101, वो बादशाह उसकी फैमिली की राइडिंग के लिए इस्तेमाल होते थे, और उन हाथियों की बड़ी स्पेशल देखभाल की जाती है। कितने? बादशाह मॉस्क इज लाइक a replica of Jami Mosque of Delhi. It is one of the masterpiece of Aurangzeb Alamgir era। 3 साल में मुकम्मल हुई, 10 लाख रुपया
इसका खर्चा है। ये बेटा सारा ये इसको हम कहते हैं शीश महल आउटर कोर्ट यार्ड। अच्छा, आउटर कोर्ट। इट वाज सॉर्ट ऑफ एलिफेंट पार्किंग एरिया। हम इमेजिन कर सकते हैं हाथी यहाँ तक लाते थे। यहाँ पे 101 हाथी आ जाते थे? नहीं, 101 इस्तेमाल नहीं होता। हाँ। वो दर्जन 2 दर्जन हाथी होते थे, वो बारी बारी उतार के यहाँ यूं से उनको आगे हम शीश Singh used to say इसके पॉपुलर सेइंग थी कि साडी कख है ਅਸੀਂ हर बंदे ਨੂੰ कख ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। सही। वेरी इंटरेस्टिंग करैक्टर ऑफ पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह, द लाइन ऑफ पंजाब। 1799 में सिखों ने इस लाहौर पे कब्जा किया सही। और इमीडिएटली ये शीश महल कन्वर्टेड बाय हिम इनटू हिज रेजिडेंस। ओके। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन सिखों ने की। इसकी जो असल मार्बल की दीवार थी वो गिरा के ये भद्दी सी दीवार बना दी। ये रणजीत सिंह ने अपना दरबार बना दिया, इसको 8 दरा कहते हैं, 8 दरा। तो दीज आर सम तो modification. ये रेनोवेशन। We have come to the most elegant part of this fort, and this is Shah Burj Mahal. In fact, असल बेटा इसका नाम था शाह बुर्ज महल। ये जो मौजूदा नाम है शीश महल, it was given to this palace by महाराजा रंजीत सिंह। अब इसने वो तफसीलात ज़रा डिफरेंट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सिर्फ एक जुमला कि रंजीत सिंह ने यहाँ चांदी का तख्त लगाया था अपने दौर में इसकी महताबी के ऊपर। तो यहाँ रोज़ाना इवनिंग पे वो बैठता, लेकिन इट वाज द रेजिडेंस फॉर शाहजहां बिलव्ड एम्प्रेस अर्जुमन बानो। अब इसमें मिथ है, एक बड़ी पॉपुलर मिथ है। मिथ बेटा ये है कि एक दफ़ा मलका ने वैसे किडिंग में कहा, एक दफ़ा इवनिंग पे पाई बाग में बैठी थी कि खुरम तुम हिंदुस्तान के इतने बड़े बादशाह हो, काश ये सितारे और चाँद तुम मेरे लिए ज़मीन पे ला सकते। तो वैसे वो उसके साथ एक रोमांटिक कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये आगरा और लाहौर के बेटा जो महल्लात हैं, इनको इनमें जो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर लगाए, वो इस आइडिया, इस कॉन्सेप्ट पे लगाए कि रात को वाइल यू illuminated some dozens candle on the ceiling, reflection of those candle made every single mirror stars looked as thousands of stars were shimmering or twinkling. अब वो बेचारी जो थी उसके नसीब में नहीं हुआ, वो 1 साल बेटा इधर आई। नेक्स्ट ईयर शी डाइड इन अ फैटल डिलीवरी। तो कुछ मौसम गर्म ही था, यहाँ पे कुछ आपको बेहतर लग फील हो रहा है, और ये ठंडी थोड़ी सी हवा भी जो अब देखें मुगलों ने हिंदुस्तान में अपनी जो इमारतें जब बनाई, 2 चीज़ों को बेटा मद्देनजर रखा। एक तो यह है कि रिवर्स के साथ उन्होंने बनाई, ये दीवार के साथ दरिया रावी चलता था उस जमाने। ये जो फोर्टिफिकेशन अभी हम प्रॉपर व्यू आपको दिखाऊंगा। अच्छा, रिवर हेड फ्लोर। दूसरा बेटा उन्होंने अपनी बिल्डिंग को हाई पॉइंट पे बनाया ताकि हवा आती रहे और ठंडी आती रहे। ये सब लोग ये बेटा विंटर बेडरूम था इन शिवरिंग कोल्ड वेदर। भाई यहाँ पे मौसम कितना अच्छा लग रहा है। ये बेटा ये जब while you putting some fire here in the night time in a shivering cold, और ये संदल की लकड़ी जलाई जाती है जब, और by the way sandals doesn't give you bitter smoke, always give you fragrance। तो मलका का विंटर का फ्लेम्स की रिफ्लेक्शन से और कैंडल से the ceiling is very starry। चिमनी बनेगी पूरी। ये बेटा हिंदुस्तान में जैसे मैंने आई डिड मेंशन ये फोर्ट्स जो थे वो रिवर्स के ऊपर बने, लिहाजा ये दीवार 1810 में सिखों ने बनाई, लेकिन इसके साथ साथ ये दरिया चलता था। अच्छा, ये इसके जो आगे दरिया का किनारा था सब, और ये पीछे सारा एक तरह का परेड ग्राउंड भी था, और ये उनका एक बीच सा बना हुआ था, प्लेइंग एरिया। मुगलों की ख़वातीन यहाँ किश्तियाँ उनकी होती थी। अच्छा। और इवनिंग टाइम को जाके दरिया में किश्ती की सैर करना, और दरिया के उसमें शहजादियाँ और मलका मुगल ख़वातीन गर्मियों में अक्सर दोपहर को यहाँ बैठ कर लंच भी करती थी, और यहाँ से ठंडी हवा, दरिया का नज़ारा, और इन्होंने ऊपर वो दूसरे पंखे लगाए हुए थे जो
खींचते चलते हैं। बिल्कुल हाँ, खींचते तो हाँ जी, और ये ऐसे ऐसे Mughal were lovers. They were crazy about animal hunting. At the surrounding of Lahore, they had a few famous resorts. लेकिन शेखुपुरा हिरन मीनार was one of the famous hunting area. ये रोशन आरा बेगम है शाहजहां की छोटी बेटी. She was lover of art and music, and she knew all about the classical music. ये चाइनीज वाजेज नहीं है, ये ओरिजिनल. ये चाइनीज जो कलर वाजेज जो हाँ वो ये ब्लू, ये ओरिजिनल है. इसमें पार्टली वो वॉच नजर आ रही है। बाकी काफ़ी इसमें राधा कृष्णा सीता 1820 ये उसी तरह का कमरा ये भी था, विंड रूम. अच्छा, इसमें भी वो, और इसमें फाउंटेन लगे हुए थे, उसमें भी लगे हुए थे. और वो फाउंटेन जो थे ना, ये स्पेशली वो स्प्लैशिंग विद स्वीट सेंटेड रोज वाटर, संदल परफ्यूम, जैस्मिन परफ्यूम. अच्छा, वो सब ताकि एनवायरनमेंट को फ्रेगनेंस. वो उस माने में ग्रेविटी होता था. अच्छा, ऊपर से ऊपर टैंकियाँ बनी हुई थी, उसमें पानी को स्लाइड से छोड़ते थे, वो प्रेशर बिल्डअप करते. वो एक पूरा इनका ज़बरदस्त मैकेनिज्म था. कुएं का ठंडा पानी जो बड़ी टैंकियों में फिल करते थे आगे से, जिसको लेवर्स उसको फिल करते थे. तो ये दिस वाटर फ्लो टू अ शैलो, eventually circulate everywhere underneath the floor to keep it cool. इसमें 4 बड़े फाउंटेन थे जिसको जेट फाउंटेन बोलते हैं. इसके अलावा उस साइड पे बबल फाउंटेन थे, और इसके अलावा दीगर जगहों पे स्प्रिंकल फाउंटेन थे. तो मुगलों ने 3 किस्म के फाउंटेन. ये तय खाने को बेसमेंट को जा रही, ये भी सीढ़ी है. दरअसल मुगल शाही खवातीन के लिए सबसे जो साल का मेजर जो प्रोग्राम होता था, वो शोरली उनकी ट्रैवलिंग, मार्चिंग टुवर्ड्स कश्मीर. अच्छा, ये क्या उस वक्त के ब्यूटी पार्लर था? ये उसका ड्रेसिंग रूम. उसको हम उर्दू में कहते हैं नौलखा बंगला. और नौलखा बंगला वो है जो मलका की प्राइवेट सिटिंग पवेलियन थी. ख़ास बात इसकी यह है कि इसका जो कर्वीलिनियर रूफ है, ये मलका के क्राउन की तरह, एंड द इंटायर बिल्डिंग लुक्स लाइक अ मुगल है. जो लगा इसके अंदर, ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं बेटा. एक जिसको हम घरों में आज भी खाते हैं, उसको कहते हैं माश की दाल. अच्छा, सेकंड इज अ वाइट लाइम, थर्ड इज अ रेड क्ले, फोर्थ इज अ जूट. एक उसी शख्स यानी वजीर खान इल्मुद्दीन अंसारी, जो चनेौट का एक हकीम था, और उसके बारे में कहते हैं कि सडनली लक स्माइल्ड ऑन हिम. यानी एक ऐसा वाक़या हुआ कि नूरजहाँ के पैर में एक इन्फेक्शन हो गया, उसको इसने क्यूर किया. मुख्तसर बात बता रहा हूँ कि तो बादशाह एंड एवरीबॉडी रिचली रिवॉर्डेड हिम, एंड इवेंचुअली द गाय वाज अपॉइंटेड एज अ रॉयल फिजिशियन. वहाँ से बेटा वो तरक्की करके गवर्नर बन गया, और फिर बादशाह का इतना ट्रस्ट वर्दी हो गया कि उसकी टैलेंट को देख के बादशाह ने इसको इस किले में 3 इमारतों का हुक्म दिया, खाकगाह, दीवान खास और ये शाही इमारत. ये तीनों वजीर खान की निगरानी में तामीर हुई 1637. ये फाउंटेन कवर्ड था, इस तरह का नहीं था. इधर लेडीज़ के ड्रेसिंग रूम थे, ये फेस मिरर थे, मेकअप वाली जगह थी, और इसके इंटरकनेक्टेड विद 7 रूम, यानी मसाज रूम, स्वीट रूम, जामा खाना, और इस तरह का ये बड़ा ज़बरदस्त है. इसमें आज These are the marble hands to Rani Jind Kaur, 18th wife of Ranjit Singh. ये वही रानी जिंदा who became a mother of Dileep Singh. ये वही दिलीप सिंह है, the guy who handed over the famous Kohinoor diamond to British Lord Dalhousie.
दे परचेज अ हॉर्स फ्रॉम द लोकल मार्केट और उसकी डमी बना दी। दिस इज डमी। वो बड़ी तारीखी। रंजीत सिंह सर 6 बॉडीगार्ड्स। ये क्या है, ये क्या चीज़? 5 bodyguards. They were tallest guys. They had over 7.3 feet height. And when Ranjit Singh was oftenly riding on elephant, they gave him a very good escort. ये खाने वाले बड़ी गन्स है, अनबिलीवेबल। ये सिखों ने This is Jahangir's quadrangle. Jahangir was 4th Mughal emperor, and his nickname was Shehzada Salim. And he fell in love to Akbar's favorite mistress, Anarkali, जिसका असल नाम था नादरा बेगम. Akbar didn't like this nonsense, and even he slapped on the face of his son. और इसमें legend ये बताता है कि ये the girl was buried alive in the wall eventually. जहांगीर ने लाहौर में जो बिल्डिंगें बनाई उसमें 2-3 बाग थे और इस किले में कुछ इमारतें, ये उसकी ख्वाबगाह थी। ये नूरजहाँ से मुतालिक सैद अली इस तरह की इधर, तो ये सारी इमारतों को हम कहते हैं उर्दू में अहाता जहांगीरी, अंग्रेज़ी में जहांगीर क्वाड्रेंगल। दिस इज़ जहांगीर क्वाड्रेंगल। ये बेटा लैंडस्केप आर्किटेक्चर पे मुश्तमिल है। दरबार आम ख़ास। ये मुग़ल दरबार है बेटा, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और दीगर तमाम बादशाहों ने अपने कोर्ट हेल्ड किया। हालांकि परमानेंटली वो आगरा दिल्ली में रहते थे, लेकिन यहाँ पे वो शाही बैल्कनी है, दीवान आमो ख़ास। और ये वो जगह जहाँ पे हफ्ते में एक मरतबा खुसूसी तौर पर मुग़ल बादशाह नीडी एंड पुअर एप्लीकेंट्स के लिए ये बेटा दरबार लगाते थे। वी नोइंग दैट गेट एज ए अकबरी गेट या मस्ती गेट। ये अकबर के दौर का तामीर करदा, ये शाही ख़ानदान के लोग यहाँ से गुज़रते थे अकबर के दौर में। और उसके बाद जब बादशाह दरबार लगाता था तो नीडी एंड पुअर जो थे आम लोग, वो भी यहाँ से बादशाह को की तरफ आते थे। तो इस साइड पे सारा पुराना शहर है लाहौर, ओल्ड लाहौर से इंसर्कल्ड बाय ब्रिक वॉल। और इसके 12 दरवाजे थे लाहौर शहर, जिसमें 6 बचे हैं, 6 डिसअपियर्ड हो चुके हैं और 6 बचे हैं। So Lahore is a hub of culture. It's a cultural metropolis of this country, and this town might have founded in 200 BC after the name of Rama's son's law. Rama was a hero of the famous epic name Ramayana. Ramchandra ji. He was the hero of the epic name Ramayana. So he had a twins from Sita. एक को उर्दू में लौ और दूसरे को कसू। लौ से लाहौर शहर का नाम पड़ गया, कसूर से कसूर शहर। ये दोनों बेटे थे राम के। ऑफिस ये आलमगीरी दरवाज़ा जो है बेटा, अच्छा आलमगीर, ये औरंगज़ेब ने इसलिए बनाया था, यहाँ से निकल के बादशाह और उमरा जुमे की नमाज और दीगर नमाजों के लिए बादशाह मस्जिद। हाँ, ये बादशाह मस्जिद को खुलता है दरवाज़ा, आलमगीरी दरवाज़ा यानी औरंग। ये बरसात है। हाँ जी माशाल्लाह, मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर्स। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ हिंदुस्तान की इस तारीख में कि इन दीवारों की मजबूती की वजह से यहाँ ब्रीच नहीं हो सकी। यानी जब मड के किले थे ना इन द प्री मुगल हिस्ट्री, वो एनिमीज कुड इजीली गेट ऑल द ब्रीचेस, क्योंकि वो मड होते थे तो उसको वो कुदाल से खोद लेते। हाँ, ये मुगलों की जो दीवारें थी इनको कभी भी ब्रीच नहीं हो सका, हत्ता कि तोपों के गोले भी बरसाए गए कि ये नहीं टूटे। माशाल्लाह इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा।